हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर क्लासेस के सीरीज में आज फिर से ग्रामर पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित। आज का जो टॉपिक है वो है लेटर्स एंड टाइप्स ऑफ लेटर्स। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लेटर्स। A letter is the smallest unit of language. The smallest unit of language which cannot be segmented. Segment means खंड या टुकड़ा, which cannot be segmented यानी जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। तो the smallest unit of language which cannot be segmented, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर। लेटर को ही हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। आज हम इसके टाइप्स पर भी विचार करें। टाइप्स ऑफ लेटर्स, दो तरीकों से लेटर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग रिटन, ऑन द बेसिस ऑफ मींस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग रिटन यानी लिखे जाने के तरीकों के आधार पर लेटर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग रिटन, लिखे जाने के तरीकों के हिसाब से लेटर्स होते हैं दो तरह से, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर को हम बोल्ड लेटर भी कहते हैं। बोल्ड लेटर, ब्लॉक लेटर। कैपिटल लेटर को हम बोल्ड लेटर्स भी कहते हैं और ब्लॉक लेटर्स भी कहते हैं। तो लिखे जाने के हिसाब से लेटर्स हुए दो तरह के, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। अब कैपिटल को भी दो तरीके से लिखा जाता है। एक हुआ दो स्टाइल से, प्रिंटिंग स्टाइल और कर्सिव स्टाइल। प्रिंटिंग छपाई के अक्षर, कर्सिव लिखाई के अक्षर। ये प्रिंटिंग स्टाइल कैपिटल का और ये कर्सिव स्टाइल कैपिटल। कर्सिव मीन्स घुमावदार, हर एक लेटर में एक टेल निकला रहता है जो कि आगे के लेटर से फिर कनेक्टेड होता चला जाएगा। जैसे अभी हम BABUL, ये एक लेटर दूसरे से कनेक्टेड होते चला गया। हर एक कर्सिव लेटर में एक टेल निकला रहा है। तो कैपिटल को दो तरह से लिखे, प्रिंटिंग स्टाइल और कर्सिव स्टाइल। ठीक उसी तरह से स्मॉल लेटर के भी दो तरीके से, दो स्टाइल में हम लिखते हैं। एक तो छपाई का स्टाइल, प्रिंटिंग स्टाइल, और एक लिखाई का स्टाइल, कर्सिव स्टाइल। ये प्रिंटिंग स्टाइल स्मॉल लेटर्स, कर्सिव स्टाइल स्मॉल लेटर्स, प्रिंटिंग स्टाइल कैपिटल लेटर्स, कर्सिव स्टाइल कैपिटल लेटर्स। इस हिसाब से हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग रिटन लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। अब है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण की दृष्टि से लेटर्स मेनली होते हैं दो ही तरह के, लेकिन हम तीसरा भी है सेमी वॉवेल। मेनली है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, और जो लेटर वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के तरह काम करे उन्हें हम
सेमी वावेल करते हैं। अब वावेल क्या, व्हाट इज अ वावेल? हियर यू कैन हैव अ लुक। इंडिपेंडेंट लेटर, अ वावेल इज एन इंडिपेंडेंट लेटर, स्वतंत्र वर्ण। वावेल क्या है? स्वतंत्र वर्ण, यानी इसको उच्चारित होने के लिए दूसरे लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती। इट इज प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ इटसेल्फ, यह स्वयं की मदद से प्रोनाउंस्ड होती है। और कॉन्सोनेंट है डिपेंडेंट लेटर। कॉन्सोनेंट इज अ डिपेंडेंट लेटर, यह डिपेंड करता है उच्चारण के लिए वावेल पर। A consonant is a dependent letter. It is pronounced with the help of a vowel. वावेल की मदद से यह बोली जाती है, वावेल की सहायता से इसका उच्चारण होता है। जैसे बी को बोलना, हमें बी का उच्चारण करना, बी, बी, बी प्लस ई, यानी बी में ई छुपा हुआ। बी को बोलने के लिए ई की मदद लेनी पड़ती, बी को बोलने के लिए ई की मदद लेनी पड़ी, यानी बी कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए ई वावेल की सहायता लेनी पड़ी। तो कॉन्सोनेंट है वावेल पर डिपेंडेंट, डिपेंड करने वाला। अ कॉन्सोनेंट इज अ डिपेंडेंट लेटर एंड इट इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ अ वावेल। वावेल है 5 वावेल्स, देयर आर A, E, I, O, U. There are 5 vowels. हालांकि वावेल साउंड्स की संख्या ज्यादा है, ये लेटर के रूप में हम यदि देखें तो 5 ही वावेल हैं, लेकिन साउंड्स ज्यादा हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। तो वावेल A, E, I, O, U, कॉन्सोनेंट B, C, D, F, G, H, J, इसी तरह से जेड तक। W और Y, ये दोनों लेटर वावेल की भी तरह कभी काम करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट की तरह, इसीलिए इसको हम लोग सेमी वावेल कहते हैं। सेमी मीन्स आधा, वावेल यानी आधा वावेल तो आधा कॉन्सोनेंट। अर्ध स्वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण, ये सेमी वावेल। तो वावेल हो गए आपको 5, कॉन्सोनेंट हो गए आपको 19 और सेमी वावेल हो गए आपको 2। वावेल हो गया डिपेंडेंट लेटर, इंडिपेंडेंट लेटर जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। कॉन्सोनेंट हो गया डिपेंडेंट लेटर जो उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए वावेल पर डिपेंड करता है। और सेमी वावेल जो है वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों के तरह काम करते हैं। जैसे यहां पर वाइफ, वाइफ का W जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह, वो का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, और वही वो स्नो में जो यह W है इसका प्रोनाउंसिएशन O की तरह, SNOW, स्नो। इसको हम स्नो नहीं प्रोनाउंस करते हैं, यानी W का प्रोनाउंसिएशन O की तरह, यानी स्नो, वावेल की तरह। और यही W यहां पर कॉन्सोनेंट के साउंड में, वो के साउंड में। फिर यहां पर यह यात में वाई कॉन्सोनेंट के साउंड में है, और यहां पर यह वाई बेबी, यह वाई जो है यह ई के तरह काम कर रहा है, वावेल की तरह। हमने देखा कि W and Y act sometimes as vowels and sometimes as consonants, इसीलिए इसको सेमी वावेल कहते हैं, W और Y को, जो दोनों के तरह काम करते हैं। तो हमने देखा वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल, ये थे उच्चारण के दृष्टि से 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स। मेनली 2 ही हैं, लेकिन सेमी वावेल लगाकर 3 टाइप्स हो गए। और लिखे जाने के हिसाब से लेटर्स 2 तरह के हुए, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। कैपिटल को हम बोल्ड लेटर भी बोलते हैं और ब्लॉक लेटर भी बोलते हैं। और
स्मॉल लेटर्स। फिर कैपिटल को प्रिंटिंग में अलग लिखे, कर्सिव में अलग लिखे, स्मॉल को भी प्रिंटिंग अलग स्टाइल में लिखा गया और कर्सिव अलग स्टाइल में लिखा गया। फिर इसके बारे में हम लोग वावेल के जो अलग अलग साउंड होते हैं 5 के अलावे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।